नमस्कार दोस्तों, चैनल पे सबका स्वागत है। आज एक ज़बरदस्त तरीका देखेंगे जेनकिंस को डॉकर पे चलाने का। जेनकिंस अगर सीखना चाहते हो या सीख रहे हो या प्रैक्टिस करना है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। जो तरीका आज मैं बता रहा हूँ इससे 90% तक जेनकिंस यूज़ कर पाओगे। जो बिगिनर या मॉडरेट लेवल के यूज़र्स हैं इनके लिए ये इनफ है। अगर एडवांस यूज़र हो, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना है तो फिर और कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जेनकिंस कंटेनर डॉकर पे चलाने के बाद हम एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसे गिट से हम कोड पुल करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे और फिर एक डॉकर हब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे। तो डॉकर हब पे एक जेनकिंस इमेज अवेलेबल है। इसे हम अपनी एक डॉकर फाइल में पुल कर लेते हैं। इसको एज अ बेस इमेज यूज़ करेंगे। ये स्पेसिफिक वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं। इस डॉकर फाइल में हम यूज़र को एज अ रूट डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद apt अपडेट करके फिर lsb रिलीज़ करेंगे और जो भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए जैसे डॉकर और गिट की ज़रूरत है तो ये दोनों चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर apt गेट अपडेट 2 बार चलाया है, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हटा दिया है इसको। अब डॉकर इमेज बिल्ड कर लेता है। -t टैग देंगे myjenkins:3। myjenkins नाम से और भी इमेजेस मैंने बना रखी है तो ये तीसरा वर्जन होगा उसका। जो डॉकर फाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉकर फाइल .dev नाम से, इसको बिल्ड कर लेता हूँ। ये बिल्ड हो गया। अब डॉकर डेस्कटॉप पे जाओगे तो इमेजेस में ये बिल्ड दिखाई देगा। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर कंटेनर का नाम देता हूँ। दोनों पोर्ट दे दिया मैंने, 50,000 और 8080। अब सबसे ज़रूरी चीज़, हम यहाँ पे एक वॉल्यूम माउंट करेंगे। इस वॉल्यूम को कह देते हैं jenkins-वॉल्यूम या vol। कंटेनर पाथ हम देंगे /var/jenkins_home। अब डॉकर के अंदर डॉकर चलाना है तो एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे लगानी पड़ती है और एक वॉल्यूम ऐड करते हैं और इस वॉल्यूम का होस्ट पाथ देंगे हम /var/docker.socket SOCK। सेम चीज़ हम कॉपी करके कंटेनर पाथ में भी पेस्ट कर देंगे। रन कर दिया मैंने इसको। ये थोड़ी देर में एग्जीक्यूशन कर देगा। लोकल होस्ट 8080 पे अगर हम चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जेनकिंस का लोगो दिखाई दे रहा। अभी रेडी हो रही है इमेज, कंटेनर। इसका पासवर्ड निकाल लेते हैं। इनिशियल एडमिन पासवर्ड होता वो इस लोकेशन पे मिल जाएगा। एग्जैक्ट में जाके कैट कर लेता हूँ और ये आउटपुट कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू करा। इंस्टॉल्ड सजेस्टेड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब पहला एडमिन यूज़र बनाता है, इसको मैं एडमिन बोल देता हूँ। और जेनकिंस की URL को एज अ डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रख देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं जेनकिंस इस्तेमाल करना। तो ये हमारा जेनकिंस चल गया। ठीक है, अब इस जेनकिंस में आप क्रिएट जॉब देख सकते हो। फिर लेफ़्ट हैंड साइड पैनल में और कुछ ऑप्शंस है। मैनेज जेनकिंस का एक ऑप्शन है और भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम क्रिएट जॉब करेंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया docker-pipeline और पाइपलाइन को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये पाइपलाइन की जॉब है हमारी। यहाँ पर अगर आखिर में पाइपलाइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाओगे तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड सिलेक्ट करना। यहाँ पे एक सैम्पल स्क्रिप्ट दिखाएगा जेनकिंस। यहाँ पर स्टेजेस होता है तो एक स्टेज में मैं डॉकर बिल्ड लिख देता हूँ। इसके अंदर स्टेप्स हैं तो स्टेप्स में भी इको बस प्रिंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बस एक
कस्टम स्टेटमेंट लिख देते हैं कुछ भी। हम ऐसे 2 स्टेजेस बनाने वाले हैं। ये तो एक हमारी बिल्ड स्टेज होगी, इसके अलावा एक पब्लिश की स्टेज आएगी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ये जेनकिंस फाइल है हमारी, इसका जो लिंक है मैं एक गिट रेपो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे बिल्ड और पुश है। स्टेप्स में तुम देखोगे तो एक स्क्रिप्ट लगा रखी है बिल्ड के अंदर, इसको कॉपी कर लेता, यहाँ पेस्ट कर दिया ना। अब ये जो गिट रेपो है इसके अंदर मैंने जेनकिंस फाइल भी रखी है और एक डॉकर फाइल भी रखी है जिस डॉकर फाइल को यूज़ करके हम बिल्ड जनरेट करेंगे। तो sh कमांड्स वही एग्जीक्यूशन कर रही है, डॉकर बिल्ड, और फिर टैग दिया एक और फाइल का नाम या पाथ दे रखा है। अगर मैं इस बिल्ड को रन करूं, अगर मैंने बिल्ड ना करा तो यहाँ पे एक हमारा बिल्ड जॉब रन हुई है और डॉकर बिल्ड हमारा सक्सेसफुल है। इसे ओपन करके एक बार कंसोल आउटपुट चेक करता है तो यहाँ पे दिख जाएगा कि बिल्ड में क्या क्या लॉग्स जनरेट करें। अब सेकंड स्टेप पे आता है डॉकर पुश पे। तो पुश में देखोगे तो डॉकर लॉगिन हो रहा है पहले, और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए विद क्रेडेंशियल्स वाला एक स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ। तो क्रेडेंशियल्स की आईडी डॉकर है और फिर कुछ पासवर्ड और यूज़र नेम पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर डॉकर लॉगिन की कमांड को। तो ये हम डॉकर हब पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमने पुश करनी है इमेज को। तो विद क्रेडेंशियल्स जो है वो हमारा मैनेज जेनकिंस के अंदर आता है। सिक्योरिटी के अंदर आपको क्रेडेंशियल्स मिलेगा, इसमें देखोगे तो सिस्टम, और सिस्टम के अंदर ग्लोबल क्रेडेंशियल्स आता है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल्स करने हैं और यूज़र नेम विद पासवर्ड डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वही रहेगा। यूज़र नेम में जो भी यूज़र नेम है डॉकर हब का आपका, वो यूज़र नेम डाल दो। हमारे केस में डेवऑप्स की है, और पासवर्ड जो भी है वो पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर दो। आईडी में हमने जैसे डॉकर दिया था तो यहाँ पे भी हम डॉकर दे देंगे और इसको क्रिएट कर देता है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब अगली कमांड है पुश करने की। ये पुश कर रहा है डेवऑप्स की /jenkins-sample को। अब ये रिपोजिटरी है एक जो डॉकर हब पे एग्जिस्ट करती है, ये मैंने पहले से बना रखी है। तो अगर डॉकर हब पे जाके लॉगिन करके रिपोजिटरीज पे जाओगे तो मेरे केस में ये दिखाई दे रहा है jenkins-sample करके, और ये हमारी रेपो अवेलेबल है। अगर क्रिएट करनी है तो क्रिएट रेपो कर सकते हो, और पब्लिक आप कितनी भी कर सकते हो, प्राइवेट सिर्फ एक अवेलेबल होती है फ्री प्लान में। यहाँ पे 2 कमांड्स दे रखी है जिनका यूज़ हमने जेनकिंस वाली फाइल में कर रखा। अब मैंने पुश को कॉपी करा और पाइपलाइन वाली स्क्रिप्ट में मैं चिपका देता हूँ उसको। यहाँ पर देखोगे तो जो टैग दिया है वो टेस्ट इमेज का टैग दिया है। यही इमेज हमने पहले वाले स्टेज में बिल्ड करी थी, और इसका टैग अपडेट करके हम जो हमारे रिमोट रेपो है उसका टैग दे देते हैं। तो डेवऑप्स की /jenkins-sample, और फिर उसको पुश कर देता है। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो देखते क्या होता है। ये हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, डॉकर बिल्ड भी हो गया, और फिर उसके बाद इमेज पुश भी हो गई है। अगर कंसोल आउटपुट चेक करें तो उसने लॉगिन सक्सेसफुली करा और उसके बाद उसने पुश भी सक्सेसफुली कर दिया है। अगर मैं रिपोजिटरी चेक करूं और इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे अ फ्यू सेकंड्स अगो एक इमेज अपडेट हुई थी, इमेज पुश हुई थी। तो ये वही इमेज है जो हमारे जेनकिंस ने पुश कर रखी है। अगर मैं इस जेनकिंस को स्टॉप कर देता हूँ, कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ, थोड़ी देर में स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर मेरे से ये डिलीट हो जाता है और मैं इस कंटेनर को रिक्रिएट करता हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि वॉल्यूम सही अटैच होना चाहिए। jenkins-wall जो है वो हमारा सही पाथ पे मैप होना चाहिए। इसके अलावा डॉकर कंटेनर वाला जो पाथ है वो होना चाहिए। उसके बाद आप जो डेटा आपका वो परसिस्टेंट रहेगा। आप वापस जेनकिंस में जाके लॉगिन करोगे तो फिर आपको आपकी पुरानी सारी पाइपलाइंस मिल जाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।